नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। कर्पूर गौरांगी गोपी की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की जय। निताई गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे हरे कृष्ण। तो आज से मार्गशीर मास प्रारंभ होता है। कार्तिक मास की परिसमाप्ति रास पूर्णिमा के क्रम में, कार्तिका पूर्णिमा के क्रम में संपूर्ण हुआ। तो आज से बड़े विशेष भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मास में हम मार्गशीर हैं, और व्यावहारिक सूत्र में भी संसार में जो विशेष करके धान की कटाई का जो समय इसी मघन के महीना में होता है, तो भू जो है स्वर्णमयी हो जाती है, सुवर्णमयी हो जाती है, अनाज आदि बहुत मात्रा में प्राप्त होता है, सब्जियां वगैरह भी अच्छा खासा प्राप्त होता है, खान पान के संदर्भ में भी, प्रसाद के संदर्भ में भी बड़े विशेष सूत्र प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में यह वार्षिक का मास विशेष सूत्र को प्राप्त करता है, और हम सभी गौड़ीय परंपरा के भक्तों के लिए, माधुर्य रस के उपासक भक्तों के लिए यह मास भी बड़ी विशेष इसलिए है क्योंकि साक्षात राधा रानी तथा समस्त गोपिकाएं भगवान कृष्ण वेणुमाधव की प्राप्ति के लिए वैसे हुए अनादि दिव्य दंपति हैं। उनको कोई विलग नहीं कर सकता, ना सुदाम गोप के श्राप से ना वो विलग हुए। ये तो व्यावहारिक लीला है, हम सबको कृपा करने के लिए इस जगत में पदार्पित हुए हैं। परंतु भक्ति की अनन्य सूत्रों को राधा रानी जो आदि गुरु तत्व है शिक्षा देते हैं आचरणों के माध्यम से, और हम सब भक्तों के लिए उत्साह एवं भक्ति की अद्भुत गाथाओं को श्रृंग राधा रानी अनुपालन कर रही है गोपिकाओं के समेत। तो ये ब्रज की जो गोपिकाएं हैं कात्यायनी महामाए अर्थात देवी कात्यायनी की उपासना किए थे, एवं उद्देश्य क्या है कि भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना। वे जगत पति हैं और हम सब के पति हैं। तो हम सब माधुर्य उपासक के भक्तों के लिए ये बड़ी उत्साह का, प्रेरणा का सूत्र होता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी अद्भुत कथा इस संदर्भ में वर्णना है। वस्त्रहरण की लीला के क्रम में कैसे कात्यायनी व्रत संपादन हुआ था, एवं उसमें भगवान क्या क्या लीला किए, और नेक्स्ट शरद पूर्णिमा को भगवान ने महामिलन का आशीर्वाद दिया और कात्यायनी देवी ने भी आशीर्वाद दिया। तो ये श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है, हम उच्चारण करेंगे आप सभी प्रेम से, सम्मान से, भाव से, प्रार्थना रूपक गुरु तत्व के चरणों में एवं राधा रानी वेणुमाधव के चरणों में प्रार्थना करिएगा कि हम हमारा वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करें, और कृष्ण हमारे पति तो थे ही, हैं ही, अनंत काल तक रहेंगे ही, और उसको हम परिपूर्ण रूप से स्वीकारें। गुरु और कृष्ण हमारे पति हो, वे हमारे सर्वस्व हो। यही परम शक्ति स्वरूपा राधा रानी की अभिन्न शक्ति स्वरूपा श्री कात्यायनी देवी ही है। उनके चरणों में हम प्रार्थना करें। हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये, महायोगीन्द्रेश्वरी, महायोगीन्द्रेश्वरी, नंदगोपसुतं देवी, नंदगोपसुतं देवी, पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। तो संस्कृत के श्लोक इस प्रकार से भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं। व्यावहारिकता में शब्द संयोजन में मानो कोई त्रुटि हो, लेकिन भाव यही है कि हे कात्यायनी महामाये, महायोगिन, योगीश्वरी, अधीश्वरी, जो योग के अधीश्वरी है, योगीश्वरी है, ऐसे शक्ति स्वरूपा, हम आपको एक ही प्रार्थना करते हैं
कि हे देवी नंद गोप के जो सुत है अर्थात पुत्र है, नंद गोपो सुतम देवी, हे देवी पति में गुरुते नमः, वे हमारे पति हो। वे तो है ही नित्यपति जगतपति, कृष्ण बंदे जगतपति, जगत गुरु है, जगतपति है, तो वे हमारे पति बने। वैसे हम कात्यायनी महामाई के चरणों में अनंत प्रार्थना करें। वैष्णव कभी भी उन्नत वैष्णव के विरोधाभास नहीं करते। तथा कथित वैष्णवता के आड़ में, अनन्यता के आड़ में जो भगवत तत्व की जो शरण सेविका या सेवक है उनकी विरोधाभास करने वाले तथा कथित मूर्ख जो है वे भागवत अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं। तो हम भगवान के जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, कभी भी देव देवताओं का खंडन नहीं करते हैं, ना उनकी निंदा अपमान आदि करते हैं। हम कभी भी किसी भी सूत्र में, भारतवर्ष में हो या किसी भी सूत्र में कई देवी देवता आदियों के मंदिर प्राप्त करते हैं, संदर्शन करते हैं, तो उनको जाना चाहिए अवश्य ही, और वहां पे प्रणाम करके भगवान की चरणों में, सदगुरु की चरणों में रति मति भक्ति हो, यही प्रार्थना करना चाहिए। वे परम वैष्णव है, उन्नत जीवात्माएं हैं, तो उनको हम प्रार्थना करना चाहिए। बाकी समस्त शक्ति के आधार श्रीमती राधा रानी है। कात्यायनी हो, चंद्रघंटा हो या अन्य कोई भी स्वरूप हो, वे अभिन्न तत्व में तात्विक रूप में राधा रानी की शक्ति से प्राकट्य हुए हैं। आदि शक्ति परम आराध्या राधा रानी ही है। तो ऐसे कात्यायनी माता हम सबको अनंत कृपा करे कि हमारा जो वास्तविक पति हमारे सदगुरुदेव है, राधा रानी है, वेणुमाधव है, वे हमको तात्विक रूप में भी प्राप्त हो। वे तो हमको प्रेम करते ही हैं, हम भी उनको अथाह प्रेम करें, अथाह सम्मान करें, और वे हमारे सर्वस्व हो। हर एक सूत्र में यही उनके चरणों में बारंबार बारंबार यह श्लोक के द्वारा या भाव के द्वारा या हमारे पवित्र महामंत्र के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवी कात्यायनी की जय। कात्यायनी व्रत की जय। आदिशक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की जय।